डियर स्टूडेंट्स, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपसे आज का वीडियो इसलिए बनाया है कि मैं आपसे टॉपिक पे चर्चा करना चाह रहा हूँ। चर्चा ये है कि अभी तक जो हम पढ़ाते आए हैं वो 10th क्लास के साइंस को पढ़ा रहे थे, और आज मेरे दिमाग में यह आया है कि 8th क्लास की मैथमेटिक्स जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चला करती है उसको हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और इससे स्टार्ट करने से पहले कई सारी बुक्स हैं मेरे पास, और इन बुक्स के बारे में मैं आपसे थोड़ा डिस्कशन करना चाह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो जाएं। तो देखिए, हम सबसे पहले इस बुक के बारे में बात करते हैं कि ये बुक है, इस बुक का नाम, ये बुक का है राइटर है आर डी शर्मा। ठीक है, धनपत राय पब्लिकेशन की राइटर हैं आर डी शर्मा। और ये किताब के बारे में बात करें तो ये किताब बहुत ही शानदार किताब है, नंबर 1 किताब है। और यूँ मानिए कि इसमें पूरा का पूरा यदि किसी बच्चे ने इस बुक को पढ़ लिया तो यूँ मानिए आर्यभट्ट बन गया, यूँ मान लो आप। एक एक चीज़, एक एक फंडा क्लियर हो जाता है। लेकिन इस बुक के साथ समस्या ये है, इस बुक को मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये देखो तो सही आप कितनी मोटी है यार, बच्चा केवल मैथ्स ही पढ़ता रह जाएगा। हाँ, लेकिन ये बुक एक रेफरेंस बुक के तौर पे बहुत अच्छी काम आती है। मान लो कभी ऐसा कोई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में ऐसा कोई वो आ गया, आपका क्वेश्चन आ गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो तुरंत आर डी शर्मा उसका सॉल्यूशन कर देते हैं। इसके इतने एग्जाम्पल हैं, इतने एग्जाम्पल हैं। यदि कोई बच्चा एग्जाम्पल ही कर लेना इसके, तो ये मानिए कि उसको तो नैया पार हो जाती है, एग्जाम्पल से फंडे क्लियर हो जाते हैं। सेकंड नंबर की हमारी जो बुक आती है, ये बुक भी मैंने पढ़ाई है। ये कॉलिंस की है, टर्मिसॉन करके है। इसकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग मुझे पसंद नहीं आई, और ये बुक मेरी एक पसंदीदा बुक में नहीं आती है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक सिस्टमेटिक नहीं है इसमें, रैंडमली तरीके से बस हाँ क्वेश्चन बना दिए, लिख दिए बस। एक इसके फ्रेमिंग बहुत अच्छी नहीं है। थर्ड नंबर की जो हमारी बुक आती है वह है जीनियस पब्लिकेशन की है, बहुत शानदार किताब है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है इसका, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से, सिंपल टू हार्ड। और इस बुक को पढ़ने में बहुत आनंद भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है। और यूँ मानिए कि अगर 8th क्लास के स्टूडेंट ने इस बुक को पढ़ लिया उसके फंडे क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद ज़्यादातर स्कूलों में ये वाली बुक चलती है एनसीईआरटी की, और ये एनसीईआरटी की जो बुक चलती है और सबसे ज़्यादा चलती ये है। और इस बुक के साथ समस्या ये है कि ये सिस्टमेटिक नहीं है, और एक एक स्टेप को क्लियर बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं समझा रखा। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट इस बुक को ही केवल पढ़ रहा है तो उसके फंडे क्लियर नहीं होते हैं और उसमें इंटरेस्ट भी नहीं होता। बस प्रश्न यही आ जाता है कि हर स्टेप पे उसको कोई टीचर, या तो कोई टीचर बताए, टीचर बताने के बावजूद भी उसको हर स्टेप पे समस्या आती है। बाकी दूसरी बुक्स का ये देखा है कि वो सिंपल टू हार्ड चलती हैं, और हर स्टेप और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज से परफेक्शन आ जाता है। यहाँ पर ये बुक परफेक्शन नहीं लाती है। देखने में मोटी है लेकिन अंदर क्वेश्चन बहुत कम है, इसके एक्सरसाइज बहुत कम है, और कम एक्सरसाइज होने की वजह से हमारे फंडे क्लियर नहीं होते, हमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। बच्चा परेशान, बोझिल सा लगता है कि यार मैं पढ़ क्या रहा हूँ, मैं पढ़ूँ क्यों। लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में ये बुक चल रही है, तो पढ़ाना तो एनसीईआरटी का ही है, ये वाला है। ठीक है, एक्चुअली ये सारी बुक्स जो है मेरे पास, ये सारी एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी द्वारा स्पेशली रिकमेंडेड बुक है। लेकिन इसकी फ्रेमिंग बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल एक पसंदीदा, मेरी कतई भी पसंदीदा बुक नहीं है। लेकिन पढ़ना क्या है कि पढ़ना तो यही है, ज़्यादातर स्कूलों में यही चलती है, राजस्थान में भी यही चल रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चलती है, राजस्थान के हिंदी मीडियम स्कूलों में चलती है, सीबीएसई स्कूलों में चल रही है। तो इसको सपोर्टिव देने के लिए, इस बुक को सपोर्ट देने के लिए ये वाली बहुत शानदार बुक है। इसका नाम है आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल बुक बहुत अच्छी बुक है, बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से की गई, सिंपल टू हार्ड। एक एक आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। अगर जिसने आर एस अग्रवाल को पढ़ लिया तो यूँ मानिए वह एनसीईआरटी की इस बुक के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि जब मैथ्स का एक सीधा फंडा होता है, अगर फंडा क्लियर, अगर आपका लॉजिक समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन यूँ सॉल्व होता है और हमारा मन करता है कि दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर हमारे फंडे क्लियर नहीं है, हम उस बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, तो हमें वही मैथ्स
जहाँ बहुत अच्छी लगनी चाहिए थी वही हमें बोझिल सी लगने लग जाती है। तो बच्चों बिल्कुल बुक वही हो जो हमारे फंडे क्लियर करे। अगर हम मान लो पढ़ भी लें और मान लो और हम उस लेवल की चीज़ें हम समझ में नहीं पा रहे, तो फिर ऐसा पढ़ने से क्या मतलब है। बिल्कुल जो भी पढ़ें 8th क्लास का पढ़ें तो उतनी नॉलेज होनी चाहिए और हमारे पास मैथमेटिक्स का परफेक्शन होना चाहिए। परफेक्शन तो आता है, अपने आप ही आता है, लेकिन आएगा कब, जब इंटरेस्ट आएगा, आपका मन करेगा, आपका दिल करेगा पढ़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा मन करेगा। जब भी आपको टाइम लगेगा आप तुरंत मैथमेटिक्स की बुक उठा करके सॉल्व करने लग जाएंगे, जब आता है मज़ा। इसके लिए बुक अच्छी होनी चाहिए, बुक के साथ साथ आपका टीचर भी अच्छा होना चाहिए। यूँ मानिए बच्चों, अगर आपने मुझसे पढ़ लिया तो आपके मैथ में बहुत आनंद आएंगे, आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। मैथ्स कोई पढ़ाई नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, ये तो गेम है, खेल है। जैसे कि हम खेल खेलते हैं ना, जैसे गेम खेलते हैं ना, वैसा ही है। हाँ गेमिंग है, ये तो केवल टोटल केवल खेल है, केवल गेम है। बिल्कुल आप खेलते रहिए, खेलते रहिए। जैसे हम गेम्स में अपने स्कोर बनाते हैं वैसे ही मैथ्स में भी आपके स्कोर बनते हैं, बहुत आनंद आता है। तो बच्चों जो स्टूडेंट मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो देखिए, मैं इस बुक को बेस बना करके इस बुक को बेस बनाऊंगा RS अग्रवाल को, इसकी सारी एक्सरसाइज करवाऊंगा और इस बुक की सारी एक्सरसाइज कराने के बाद के बीच बीच में इसके बुक के भी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आप तो ये RS अग्रवाल बुक भी आप खरीद लेना और NCERT की बुक तो है ही सही। और मान लो कोई बच्चा नहीं भी खरीद पा रहा है तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं बोर्ड पर इतनी एक्सरसाइज लिख दूंगा उससे रिलेटेड, जिस तरह का मैंने जैसा क्वेश्चन अगर सॉल्व करा रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं कई सारी एक्सरसाइज लिख दूंगा, तब भी आप उनको करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। फिर भी अगर आप ऑनलाइन मुझसे पढ़ ही रहे हैं तो ये 2 बुक मंगवा लें। और भी यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो मैं आगे आपको वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। तो इसमें हमारा जो पहली यूनिट है हमारी, इसमें रैशनल नंबर। क्लास 6 और 7th में हम क्या पढ़ते थे, मतलब एक तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, और 7th क्लास में हम इंटीजर्स पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारी 8th क्लास की जो पहली यूनिट है वो है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, इनकी किस तरह से इनकी कैलकुलेशन होती है, तो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जुड़े रहिए बच्चों शुक्ला सर के साथ। थैंक यू। ध्यान रहे ये 2 बुक, ये बेस, इन दोनों बुक को पढ़ना है, ठीक है। जब भी आप मुझसे पढ़ें तो बिल्कुल पेन और कॉपी हमेशा साथ में होना चाहिए। बच्चों जिसने भी यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि एक्चुअली इससे क्या होता है कि आपको जानकारी मिल जाती है, कि नोटिफिकेशन आता है आपके पास कि आज शुक्ला सर ने ये वीडियो डाल दिया है। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।